वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में यह कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि दंगा होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और दंगों की चपेट में न केवल हर पक्ष आता था, व्यापारी लुटता था, नौजवान पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बल्कि पर्व और त्योहार भी नहीं मनाने देते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे, अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे, तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। भाइयों बहनों, आज प्रदेश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के अंदर होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कावड़ यात्रा हो, रंगोत्सव हो, दीपोत्सव हो, गुरुवाणी का पाठ हो या फिर प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम हो, इन पे कोई रोक टोक नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। सभी लोग आनंद के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, मोदी जी के आने के बाद आपने देखा होगा कि कैसे पहले गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए पवित्र करतारपुर के कॉरिडोर के निर्माण के कार्रवाई को पाकिस्तान आड़े लगाया हुआ था, कहीं ना कहीं अवरोध बनता था। लेकिन आज उस कॉरिडोर को भी खोलने का कार्य हुआ। देश को जोड़ने का कार्य, हर एक वर्ग और पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए स्थलों का सम्मान का कार्य आज हो रहा है। लेकिन पिछली सरकारें क्या करती थी? विकास नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं, लेकिन शोषण भी करते थे, दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, आतंकी घटनाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे, युवाओं पे झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस करते थे। अंतर यही है, फर्क साफ है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई थी, उस सरकार का पहला फैसला था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई तो हमारी सरकार का पहला फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। आज ही प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के खाते में और देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजने का काम किया। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में जा रहा है। ये पैसा पहले नहीं जाता था। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। इस सबसे बड़ी महामारी कोरोना के रूप में देश और दुनिया को पूरी तरह पस्त की हुई है। लेकिन इसी से रास्ता निकालना होगा और उसी से रास्ते निकल भी रहे हैं। जनता अपना हौसला दिखा रही है, पूरा समाज एकजुट होकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस के समय क्यों नहीं समाप्त हो पाई? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन कर रहे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं समाप्त किया? कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 को समाप्त करने का कार्य भी अगर किसी ने किया है,
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है और आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का संकल्प भी लिया है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है। ये आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है। और जिस दिन आप चाहेंगे ये लोग नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे कि 1990 के लिए माफी मांगते हैं, इनको कहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्यों के लिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर सत्ता में रहते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण कर देते। तो फिर सकीबुल रहमान वर्क क्या करते? क्या करते ये लोग? ये जो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोग क्या करते फिर? ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।